हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जो कर रहे थे वो एसएफडी बीएमडी कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। उसमें मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को पॉइंट लोड के बारे में बताया। फिर हम लोगों ने 2 पॉइंट लोड लेके और फिर उसका एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ किया। पिछले सेशन के प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि फुल यूडीएल था, उसमें एक पॉइंट लोड था। और उसके बाद फिर आज हम लोग जो करेंगे उसमें रहेगा हमारा यूडीएल, बट वो फुल यूडीएल नहीं होगा, हमारा हाफ यूडीएल होगा। तो उस हाफ यूडीएल को ही लेते हुए हम लोग हमारे पर्टिकुलर कैलकुलेशंस देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि पुराने सभी वीडियोस आपको सेशन वाइज सेशन देखते रहना है, क्योंकि उसमें ही सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो होपफुली आज का अगर आप लोग लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो ऐसा समझिए कि आपको 90% चीज़ें सब समझ चुकी होगी इस यूनिट से रिलेटेड। आज का जो लेक्चर है बहुत ही दमदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो उसी को स्टार्ट करने के पहले हम लोग साइन कन्वेंशंस देख लेंगे। तो जब हम लोग शेयर फोर्स लेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स ऊपर जाएगा वो प्लस, जो नीचे जाएगा वो माइनस। सिमिलरली जब हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन लेते हुए हम लोग हमारे हिसाब से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे साइन कन्वेंशन दिए, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर मैं राइट हैंड साइड लूँगा तो मुझे अलग प्रकार से वैल्यूज़ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर मेरे पास एक यूडीएल है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का, जिसकी लेंथ है 2 मीटर। तो सिर्फ लेफ्ट साइड में ही 2 मीटर पे है वो, और एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का। यहाँ पर हो जाएगा मेरा आर ए एंड दिस इज़ आर बी। तो पहले ही स्टेप है हमारा रिएक्शन निकालना। रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो रिएक्शन निकालने के लिए पहले मुझे मोमेंट लेना होगा ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे मैं मोमेंट ले लेता हूँ। तो मोमेंट एट ए लूँगा तो 25 इंटू कितने डिस्टेंस पे ये यूडीएल है? 2 डिस्टेंस पे है, मैं मोमेंट ले रहा हूँ। तो हाफ डिस्टेंस, तो ये 2 है, मतलब इसका हाफ मतलब यहाँ पर एक्ट होगा, मीन्स 1 मीटर। और इसका डिस्टेंस मैं कहाँ से गिनूँगा? ए पॉइंट से गिनूँगा। तो ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 1। तो 25 इंटू 2 ये हो गया फोर्स, और वो जहाँ पे एक्ट होगा उसका डिस्टेंस मैं ए पॉइंट से लूँगा। क्यों ए पॉइंट से लूँगा? बिकॉज आई एम डूइंग अ मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए ले रहा हूँ। उसके बाद प्लस, अब मेरे पास ये पॉइंट लोड भी है। पॉइंट लोड कितने का है? 20 का पॉइंट लोड है। तो 20 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस है ए पॉइंट से 2, माइनस आर बी इंटू, तो ये इस प्रकार से जा रहा है, सो माइनस आर बी इंटू, तो ये टोटल डिस्टेंस है 5, तो इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से आप लोगों को वैल्यू मिलेगा आर बी का। तो वंस यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी, नेक्स्ट यू कैन गो फॉर समेशन एफ वाई, और जहाँ से आप लोगों को आर ए का वैल्यू मिलेगा। तो 25 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 आर बी इंटू 5। तो प्लस माइनस कैसे हो देख लीजिए, क्लॉकवाइज है, बिकॉज ए पॉइंट मेरा यहाँ पर है तो एक ही तरफ घुमाना है उसको। ये यूडीएल भी ऐसे जाएगा, सो क्लॉकवाइज जाएगा, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए मेरा सेपरेट सीरीज़ मैंने बना के रखा हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर मैंने रिएक्शन कैलकुलेशंस समझाया हुआ है। तो ये हो गया आपका आरबी। तो मुझे आरबी मिला है 18 किलो न्यूटन। सिमिलरली अब मैं आगे जाऊँगा तो समेशन एफ वाई यूज़ करूँगा। तो समेशन एफ वाई के लिए मुझे जो फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं, मतलब आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस, आर बी ऊपर जा रहा है तो प्लस, माइनस 25 इंटू 2 इतने का यूडीएल नीचे जा रहा है, माइनस पॉइंट लोड 20 का नीचे जा रहा है, एंड इक्वल टू 0। आर बी का वैल्यू मुझे पहले 18 मिला था, पुट करूँगा तो ये आर बी, ये -50 और ये -20, इसको मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। तो जैसे ही मुझे आर ए का वैल्यू मिलेगा आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए एज 52। तो आर ए आर बी मिलने के बाद नाउ इसके बाद मुझे देखना है कि हाउ मेनी सेक्शन तो दिस बीम इज हैविंग, इस बीम में कितने सेक्शन है। तो यहाँ पर एक सेक्शन हो जाएगा, ये एक सेक्शन हो जाएगा। ए सी इज़ 1 सेक्शन, सी बी इज़
अनदर सेक्शन। अब एक चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। एट ए पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 0। सी पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। बी पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। एट ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, एट सी एक्स इक्वल्स टू 2, एट बी एक्स इज इक्वल्स टू 5। कैसे देखना है फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। मेरा सेक्शन ये है, ये डिस्टेंस मेरा x है। एट ए का मीनिंग होता है सेक्शन को ए पे लाइए, तो उसको जब आप धीरे 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 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली योर सेक्शन एट ए बिकम 0। वैसे ही ये सेक्शन को सी पे लेके जाइए तो ये x का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और सी पे आने पे दैट x बिकम 2। वैसे ही फिर बी पे लेके जाना है तो सेक्शन को बी पे लेके जाइए, और बी पे जैसे लेके जाएंगे तो ये धीरे धीरे जो x है वो बढ़ते जाएगा। तो x मेरा यहाँ से मैं गिनता हूँ, यहाँ 0 2 5, तो ऐसे मुझे x लेना है। x का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय ये देखिए हम लोगों को 2 सेक्शन हो गए। तो सेक्शन में देखिए पहला सेक्शन ए सी है, दूसरा सेक्शन हमारा सी बी है। तो अब मैं लिखूँगा शियर फोर्स ए टू सी। तो ए टू सी में अगर मैं शियर फोर्स लिखूँगा तो ये सेक्शन के लेफ़्ट साइड में कितने फोर्स है, तो इस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक ही 2 फोर्सेस है। आर ए जो कि ऊपर जा रहा है प्लस माइनस 25 इंटू, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस मुझे कहाँ से गिनना है, डिस्टेंस गिनना है तो पहले यू डी एल कितने डिस्टेंस पे है, तो यू डी एल है एक्स डिस्टेंस पे, बिकॉज सेक्शन के लेफ्ट साइड में इतना पूरा यू डी एल है। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में इतना पूरा यू डी एल था, तो आर ए माइनस 25 इंटू एक्स, ये हो जाएगा मेरा शेयर फोर्स। यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 1। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मैं इसे ज्वाइन करूँगा। अब यहाँ पर ए और सी पॉइंट है, तो मैं लिखूँगा एट ए एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 पुट करूँगा तो एक वैल्यू मिलेगी। एट सी एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे मैं पुट करूँगा तो आई विल गेट अनदर वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, उसको मैं बोलूँगा शेयर फोर्स एट सी। तो यहाँ एट सी एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, इट्स नॉट 0 इट्स 2। तो यहाँ पर 2 बार आप लोग पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ इक्वेशन जस्ट लाइक दिस। तो आर ए माइनस 25 एक्स एट ए एक्स इक्वल्स टू 0, एट सी एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू लाइक दिस। अब क्या करना है आप लोगों को ए पॉइंट, अब दूसरा सेक्शन लेना है। दूसरे सेक्शन पे शेयर फोर्स में निकालूंगा, तो जब मुझे शेयर फोर्स निकालना है तो उसका नाम हो जाएगा शेयर फोर्स सी टू बी। तो शेयर फोर्स जब मैं सी टू बी निकालूंगा, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्स हैं, ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स है। आर ए जा रहा है ऊपर माइनस 25 इंटू कितने डिस्टेंस पे यूडीएल है, 2। एक्स नहीं आएगा या एक्स माइनस 2 भी नहीं आएगा, एक्स मतलब ये पूरा, तो यहाँ पूरे इसमें यूडीएल है क्या, नहीं। एक्स माइनस 2 भी नहीं आएगा, एक्स माइनस 2 मतलब होता है एक्स में से ये 2 माइनस किया तो इस साइड का डिस्टेंस, यहाँ पे यूडीएल है क्या, नो। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए जितना यूडीएल है बस उतना ही डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस है 25 इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है 2, तो सिर्फ 2 लीजिए। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, जितना डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है बस उतना ही डिस्टेंस आप लोगों को लेना है। और 20 का फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, नीचे, सो माइनस 20। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, क्या यहाँ पर x है, नहीं है, बिकॉज मुझे सिर्फ फोर्स लिखना था। तो यूडीएल के लिए भी डिस्टेंस मुझे लगता है, लेकिन वो डिस्टेंस में भी मेरा नंबर आ गया है। तो सिंस यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एट सी एक्स इक्वल्स टू 2, एट बी एक्स इक्वल्स टू 5, ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा। पुट कहाँ करेंगे, x ही नहीं है, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास सभी वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली पुट कर दीजिए। आर ए का वैल्यू पता है 25 इंटू 2 मुझे पता है, 20 पता है, तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट सी बी एस माइनस 18 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका शेयर फोर्स एट
सी बी, इसको हम बोलेंगे सी बी, पूरा सी बी रहेगा। एट सी एट बी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर एक और ध्यान दीजिए एक्स नहीं है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर एक्स का पावर 1 रहेगा, पिछले सेशन में बताया था, अगर एक्स का पावर 1 रहेगा तो इंक्लाइन लाइन रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो वो कर्व रहेगा, और एक्स ही नहीं है तो देन देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स नहीं है मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप मेरा पहला सेशन अटेंड कीजिए जिसमें मैंने बताया था, एक ही न्यूमेरिकल था पॉइंट लोड का, वहाँ पर देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ एक्स नहीं है शेयर फोर्स में। दूसरे न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पॉइंट लोड 2 लोड लेके रखे थे, उसको आप लोग करके देखिए, ऑटोमेटिकली वही चीज़ है, ठीक है। और उसी प्रकार से इस न्यूमेरिकल में देखिए, यहाँ पर भी एक्स का पावर नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। इसको मैं और डिटेल में आगे डिस्कस करता हूँ, अभी ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आए क्या वो देखिए, ठीक है। एक बार वापस दिखा दूँ, पहले डायग्राम में आर ए ऊपर जा रहा था और -25 इंटू जितने डिस्टेंस पे यूडीएल है, तो यहाँ पहले डायग्राम में कितने डिस्टेंस पे यूडीएल है, एक्स डिस्टेंस पे यूडीएल है तो इंटू एक्स। पर दूसरे डायग्राम में यूडीएल को पूरा एक्स नहीं है, पूरे इसमें कहाँ है, आधा ही यूडीएल था हमारा। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये चीज़ अगर आपको समझ गई तो आप बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। ऐसा आप समझिए कि दिस इज द सम ऑफ द डिफिकल्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स में से एक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को लिखना है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए फिर से हम एसी का इक्वेशन डायग्राम लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एसी, जस्ट जाइए बेंडिंग मोमेंट एसी में क्या होता है, देखिए आर ए क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्ट। ऊपर मीन्स इस पॉइंट पे मुझे मोमेंट लेना है बिकॉज मैं बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज ही जाएगा। इनटू इस पॉइंट से लेके आर ए तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स, माइनस अब सेकेंड लोड लीजिए, तो सेकेंड लोड कितने का है, 25 का, कितने डिस्टेंस पे है, एक्स पे है, लेकिन यूडीएल कहाँ एक्ट होता है, सेंटर पे। अगर ये पूरा डिस्टेंस है तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। फिर एट ए एक्स का वैल्यू कितना है, 0। एट सी एक्स का वैल्यू कितना है, 2। 0 पुट करोगे तो एक वैल्यू मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो अनदर वैल्यू मिलेगा, एंड जस्ट ट्राई टू गेट द इक्वेशन लाइक दिस। तो ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा। देखिए आर ए इंटू एक्स -25 इंटू x/2 एट ए एक्स इक्वल्स टू 0, एट सी एक्स इक्वल्स टू 2। तो आप ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मुझे जाना है शेयर फोर्स एट सी बी सेक्शन में। अब जब शेयर फोर्स एट सी बी जाऊँगा मैं, सॉरी इट्स अ बेंडिंग मोमेंट एट सी बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी बी जब मैं जाऊँगा तो आप लोगों को देखना है आर ए इंटू यहाँ से डिस्टेंस लीजिए, तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस है एक्स माइनस, पहले मैं पॉइंट लोड लिख लेता हूँ, 20 इंटू इस पॉइंट से 20 तक का डिस्टेंस, मीन्स मुझे इतना ही डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे अगर इतना ही डिस्टेंस चाहिए तो मैं कैसे ले लूँगा, एक्स में से 2 माइनस कर दूंगा, येस और नो। देखिए पूरा एक्स है, एक्स में से 2 माइनस कर दिया तो यू विल गेट दिस। अब तीसरा है यूडीएल का, -25 इंटू 2, इतने का ही लोड है, कहाँ एक्ट होगा, 25 इंटू 2 कहाँ पर एक्ट होगा, इस चीज़ को आप समझना है। दिस इज द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 25 इंटू 2 यहाँ एक्ट होगा, यस और नो। इसमें से कि ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है मेरा, इतना जो डिस्टेंस था ये कितना है, ये डिस्टेंस इट्स अ 1 मीटर, यस और नो। बट मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए। आर यू गेटिंग? पहले यूडीएल 25 इंटू 2 का यूडीएल हो गया, इस पॉइंट पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वहाँ वो एक्ट होगा। अब जब इसको आप लोग देखेंगे तो ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, आधा आधा हो गया। बट मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो आराम से मुझे इतना डिस्टेंस ही सिर्फ चाहिए। अभी ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x - 1। देखिए अच्छे से, फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूडीएल 25 इंटू 2 क्लियर है, कहाँ एक्ट होगा, यहाँ एक्ट होगा। अगर इसको आप देखते हैं तो, लेकिन मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, सेक्शन से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए,
ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी होगी, ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, बट मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए। तो इतना डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? ये पूरे x में से, ये पूरा x जो है इसमें से अगर मैं ये 1 माइनस कर दूँ इस साइड का लेफ्ट, देखिए ऐसे है, ये पूरा x था, यहाँ मेरा सेक्शन है, यहाँ मेरा पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, मतलब 25/2 का, और इतना डिस्टेंस 1 है। तो अगर इतना डिस्टेंस 1 है तो मैं पूरे x में से इतना 1 अगर माइनस कर देता हूँ तो आई विल गेट दिस डिस्टेंस। तो यही डिस्टेंस मुझे लेना था। तो 25/2 x - 1, ये आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जस्ट सिंपली इक्वेशन लिख देना है। एट c x = 2, एट b x = 5, ये आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट 2 वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ पर पहला जो इक्वेशन था बेंडिंग मोमेंट AC, यहाँ पर x का पावर कितना था, x² मतलब 2 था। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट इसमें सेक्शन में, तो यहाँ पर मैक्सिमम x का पावर कितना था, 1 ही था। देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 - 1 0 नहीं करना है, ठीक है। x का पावर देखना है, सिर्फ मैक्सिमम पावर। तो x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इट विल बी अ इंक्लाइंड लाइन। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन लेना है। अब देखिए ये वैल्यूज़ आप लोगों को मिली थी, तो शेयर फोर्स एट A, और जब मैं आप लोगों को डिस्कस भी कर रहा था तो यहाँ पर A to C में x का पावर कितना था, 1 था, यहाँ पर कुछ नहीं था। A to C में x का पावर 2 था, और यहाँ पर C to B में बेंडिंग मोमेंट में x का पावर 1 था। तो पहले मैं शेयर फोर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। शेयर फोर्स के लिए ये जितने भी लाइंस हैं इनका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लूँगा, और उसके बाद फिर मैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना चालू करूँगा। शेयर फोर्स डायग्राम पहले मैं करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग SFD। तो एट A कितना बोला है, 52, तो ये A पॉइंट है इसीलिए ये 52 हो गया। एट C कितना है, 2, तो ये 2 हो गया। एट CB, ध्यान में रखो, CB के इक्वेशन में मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया था x ही नहीं है, x नहीं रहा तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। तो CB में कितने का है, -18 का हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो CB ये रीजन है, ये रीजन रहेगा, तो यहाँ पे -18 का लाइन रहेगा, ये -18 का लाइन है। अब A to C इक्वेशन, शेयर फोर्स AC का आप लोग इक्वेशन देखिए, क्या इक्वेशन था शेयर फोर्स AC का, RA - 25x, x का पावर 1 था, मतलब ये इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन होगा। तो जैसे आंसर है वैसे करो। 52 के बाद आप 0 पे करो, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 से 52 जाएगा। 52 के बाद आपका 2 आया है, तो 2 पे कनेक्ट करो। 2 से आप लोग -18 आए, तो -18 जाएगा और फिर वापस 0 पे जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ शेयर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करना है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जस्ट आप लोग देख सकते हैं, सेम यू कैन डू द प्रोजेक्शंस। देखो बेंडिंग मोमेंट एट A कितना है, 0। बेंडिंग मोमेंट एट C कितना है, 54। फिर से बेंडिंग मोमेंट एट C कितना है, 54A। एट B कितना है, 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट A to C में डिग्री का पावर कितना था, x का पावर 2 था, तो दिस विल बी अ कर्व। उसके बाद C to B में x का पावर कितना था, 1, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला पोर्शन था कर्व, ये था स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको अगर अच्छे से डिटेल में देखना है तो जस्ट देखिए, इस प्रकार से मैंने किया है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। दिस इज अ कर्व, सेकेंड डिग्री पैराबोला भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री क्यों, बिकॉज x² था, और मैंने आपको बताया था कि x² मतलब ये काय का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, इसीलिए इसको कहते हैं सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व। क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और इंक्लाइंड लाइन वी कैन से, लाइन है तो स्ट्रेट ही होगा, इंक्लाइंड लाइन। तो दिस इज अबाउट योर दिस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले शेयर फोर्स लिया, बेंडिंग मोमेंट निकाला। नई चीज़ इस न्यूमेरिकल में क्या थी कि यूडीएल जो था वो आधा था, तो आधा रहेगा तो आधे के हिसाब से ही आप लोगों को करना है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए, वो जो सेक्शन डायग्राम हम लोग निकालते हैं ना छोटे छोटे, AC सेक्शन का, CB सेक्शन का, उस पर आप लोगों को फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप उस पर फोकस करेंगे उतना ठीक तरीके से आप लोग
वैल्यूज़ और कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें सब समझ में आ चुकी है। इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप लोगों को ये देखना है। होपफुली आप लोगों ने पिछला होमवर्क किया होगा। अब मैं आज के लिए आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, जस्ट आप लोग देखिए इसका क्या होगा। तो जस्ट वैल्यूज़ में चेंज कर रहा हूँ, ये 25 है और इसको 20 ले लीजिए। दिस डिस्टेंस इज़ 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज़ 2 मीटर। तो 2 मीटर का है। जस्ट आप लोग होमवर्क बनाइए और मुझे बताइए क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना होमवर्क का आंसर्स डाल दीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट के अलग अलग वैल्यूज़ डाल सकते हैं, रिएक्शन के वैल्यूज़ ऐसे आप लोग पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जस्ट लाइक करते रहिए और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। आपके बाकी दोस्त अगर कोई और कॉलेज में है जहाँ पर वो लोग सेकेंड ईयर में, या फिर आप लोगों के बैकलॉग के अगर कोई दोस्त हैं जिनको सॉलिड मैकेनिक्स या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है 15 पैटर्न 12 पैटर्न का बचा हुआ है, रह गया है उनका, तो दे कैन गो बाय दिस पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ सेशन, और फिर उससे उन लोगों को चीज़ें आसानी से पता चलेगी। तो होपफुली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर अच्छे से आ रही है तो आप लोग बस होमवर्क भी ठीक तरीके से करते रहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।